अच्छा फील हो रहा है? गर्मी तो फील नहीं हो रही है? देखो कूलर भी फेल हो गए यार, क्या कर सकते हैं। जवान लोग बैठे हैं, सही है कि नहीं है? यस सर। जहाँ जवानी की बात होती है वहाँ पे कूलर वो एसी वो सब फेल हो जाते हैं, सही है कि नहीं है? क्योंकि अभी लाइन दी थी ना शुभम सर ने कि वो दरिया दरिया नहीं जिसमें नहीं रवानी, और जब जोशी ने बचा लल्ला तो किस काम की जवानी। क्या बात है सर, यस यस। देखो बात ऐसी है, बात सम्मान की है, क्योंकि आज मैं तो प्रॉपर आपके धार का ही हूँ, समझ के चलिए, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं यहीं पे रह रहा हूँ, है ना? यस। बस परिवार बसाने की देरी है, आखिर नागरिकता भी दर की ले लेंगे। बात हो रही थी सम्मान की। दोस्तों मैं तो यही कहूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सब लोगों को जानता हूँ कि हम लोग कैसे हैं, आर पार जिलाधार, राइट? यस सर। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो हमारे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आए हैं। यस यस सर। और वो सिर्फ धार में नहीं बल्कि लगभग 10-12 स्टेट में प्रोग्राम लगाते हैं, सही है कि नहीं है? यस। भारत के 10-12 स्टेट में वो प्रोग्राम लगाते हैं, इतनी जगह पे उनका प्रोग्राम्स लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ बात सम्मान की है, तालियां हो, बातों का रिस्पांस हो, हाजी नाजी हो, बिल्कुल ऐसे देना कि जब धार की बारी आए तो उनको भी लगे कि यार धार वालों के समान जोश और जुनून मैंने कहीं नहीं देखा। यस एक बार जोर दिया जाए। मतलब हमें तालियों के साथ और अपने शब्दों के साथ ये बताना है कि यही वो राजा भोज वाली धरती है। क्या बताने के लिए तैयार हो? यस सर। हाजी नाजी, यस सर। सच में? यस। चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी बहुत सारे लोग नाम ले रहे थे, जिस शख्स का मैं वही हूँ। मेरा नाम मोहित भंडारा है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने 12th पढ़ाई की थी मैथमेटिक्स से 2017 में। 2017 मैंने पास आउट किया था, उसके बाद में कॉलेज चल रहा था और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही थी। अच्छा, सबसे पहले मैं रुक के थोड़ा पूछना चाहूँगा, यहाँ कितने ऐसे लोग हो जो मेरी तरह कॉलेज करने वाले हैं? राइज योर हैंड्स। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, पूरा अपना हाथ ही है ना, पूरा उठाओ। क्या बात है, मतलब सब मेरे कैटेगरी के हैं, सही कि नहीं है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लपक के चलते थे, सरारे जैसे थे। लपक के चलते थे, सरारे जैसे थे। जब हम पहली बार ऐसे हॉल में आए थे ना, तो बिल्कुल आप ही के जैसे थे। हाँ, मतलब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही लोगों को, थोड़ी थोड़ी तालियां बज रही है, सही कि नहीं है? अभी तवा आधा गर्म हुआ है, अभी आधा बचा है। और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक मेरे सीनियर के पास हाथ में माइक आएगा तब तक पूरा तवा गर्म हो जाएगा। यस सर। सही है कि नहीं है? यस। देखो यार, मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ, ये खामखा बोलते रहते सर जी, पर मैं गुरुजी नहीं हूँ, ठीक है? मैं एकदम सीरियस बंदा नहीं हूँ कि एकदम सीरियस होके सुनो, एंजॉय करो यार, सही कि नहीं है? यस। बात अच्छी लगती है ताली मारो, यस और नो में रिस्पॉन्स दो, सही कि नहीं है? यस। जवान समझते हो कि नहीं? यस सर। भला इस उम्र में इंसान जवानी का परिचय कैसे देगा? बताओ कैसे देगा? हाजी नाजी में बोल के देगा ना? यस सर। अरे भाई, मेरे को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए माइक है, लेकिन आपको आपकी फीलिंग पहुंचाने के लिए भगवान ने आपको 2 तगड़े हाथ दे के रखे हुए हैं। यस सर। ठोको तालियां। यस। बात जर्नी की करते हैं, बात काम की करते हैं, बात प्रोजेक्ट की करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस नजरिए के साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस बात का वादा है, आप जो भी नजरिया लेके बैठे हैं, इस हॉल से निकलने के बाद आपके पास एक नया नजरिया आने वाला है। यस, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो उसी पुराने नजरिए के साथ, पुराने स्वभाव के साथ काम कीजिएगा, या तो फिर आज के इस प्रोग्राम से एक नया नजरिया कमा के जाइएगा। मैंने क्या किया, आप ही की तरह प्रोग्राम अटेंड किया। आज से लगभग 5-6 साल पहले मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट था, दिमाग में एक होड़ लगी थी कि यार ये आखिर कब तक चलते रहेगा किताबी ज्ञान, सही कि नहीं है? यस सर। मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट था, अच्छे खासे परसेंटेज थे, घर से बम्बू मिलते थे कि बेटा तो पढ़ने में तेज है, तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस इतना बोलने की देर थी, अपन कोचिंग करने निकल पड़े, सही है? जो मेरा बर्थ प्लेस है बैतूल में, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज चल रहा था। लेकिन हर कोई व्यक्ति ना अपने आप से एक सवाल करता है, और आप भी कभी कभी करते होंगे कि आखिर ये कब तक चलते रहेगा, सही है कि नहीं है? यस सर। आखिर ये दौड़ कब तक चलती रहेगी, ये कॉलेज कब तक चलते रहेगा? पढ़ाई बोरिंग नहीं थी, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कब इस दुनिया से बाहर आऊँगा। भाई ये खर्चे पानी, रूम का रेंट, मोबाइल का खर्चा, सही कि नहीं है? दोस्ती यारी में चाय नाश्ता होता है ना ऐसा। आखिर ये पढ़ाई के चक्कर में रहा तो मैं कमाई नहीं कर पाऊंगा,
मुझे ऐसा कोई काम चाहिए था जिसको मैं पढ़ाई के साथ साथ कर सकूं। यस, मैं इसलिए काम ढूंढ रहा था क्योंकि पिताजी फार्मर है, खेती बाड़ी से अच्छा खासा पैसा आता था। वो मुझे फुल सपोर्ट करते थे कि पढ़ाई के लिए। वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई को डिस्टर्ब करूं, लेकिन मैं चाहता था कि अब 18 साल का हो गया हूं, अब शर्म आती है घर से पैसे लेने में। यस सर। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस सर। भैया पढ़ाई तक ठीक है यार, पर दोस्ती यारी में जब चाय पिलाने की बात होती है, ठंडा पिलाने की बात आती है, तब शर्म आती है कि यार ये पैसा पिताजी ने मेहनत से कमाया है। यस सर। आती है? यस सर। मेरे को बहुत आती है। सही है कि नहीं है? यस। तो उस बीच में जब शहर में रहा और समझ में आया कि यार कोचिंग से लेकर किताबों से लेकर हर एक चीज़ का बहुत खर्चा हो रहा था। घर में और भी बहनें थी, पढ़ने वाली भाई थे, तो मैंने बोला बहुत खर्चा होता है, क्यों ना अपन सेल्फ डिपेंड बने। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि ऐसा कोई काम जो स्टूडेंट कैटेगरी कर सकती है, लाइक मेडिकल्स में, राइट, यस सर। किसी बुक डिपो में। Yes. तो ऐसा आइडिया मैं खोज रहा था। इसी बीच में मुझे एक फ्रेंड मिला जो मेरे बचपन का दोस्त था, मेरे ही मोहल्ले का। मैं बड़े अदब से नाम लेता हूँ, मास्टर हर्षल जैन। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हर्षल जैन कौन है? वो वही व्यक्ति है जिसने आपको आज हॉल में लेके आया है। यस सर। हेलो, यस। हर्षल जैन कौन है? वही व्यक्ति जिसने आपको बोला था कि एक ऐसा प्रोग्राम लगने वाला है, जिंदगी बन जाएगी। यस। हेलो, यस सर। वही व्यक्ति हर्षल जैन है। उसके अंदर आप हर्षल जैन को देख सकते हो। उसने भी मुझे ऐसे ही लाया, पर झूठ बोल के। बोले 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं 10 बजे पहुंच गया, 12 बजे तो एंट्री हो रही थी। खाना ही नहीं खाया मैंने। सही कि नहीं है? यस। उस दिन मुझे किसी के नुक्ते में जाना था, मैंने उन पे खाना भी नहीं बनाया। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो दिन, में मेरी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। एक तो भूख लग रही है कस के। हेलो, यस सर। कस के भूख लग रही है, और वहाँ जो हॉस्टल साहब थे, अभी ये आने वाले हैं, अभी वो आने वाले हैं, अभी। मैंने कहा यार वो मेन व्यक्ति कब आएगा? घर में जाना है, भूख लग रही है। हेलो, यस सर। कोई बोले स्कूटी लिए, कोई बोले अरे मेरा लैपटॉप लो, स्कूटी लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भूख लग रही है। यस सर। मतलब आधे प्रोग्राम तक मुझे बातें ही समझ में नहीं आई। क्यों? भूख लग रही थी। और पता है मैं कहाँ बैठा था? जहाँ 3rd रो से जो मैडम बैठी है, व्हाइट सूट वाली, वहां पर मैं बैठा था। और इतना क्राउड नहीं था, लगभग 500-600 लोग थे। क्या थे? 500-600। लेकिन हाँ, एक बात और थी जो मुझे मजबूर कर रही थी बैठने के लिए। भूख तो थी जो उठने को मजबूर कर रही थी, लेकिन एक बात थी जो मुझे बैठने के लिए मजबूर कर रही थी। वो बात ये थी कि साला मेरे ही जिले में ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे उम्र के 700-800 लोग यहाँ फुल ड्रेस कोड में बैठे हैं। Yes. साला मुझे मालूम भी नहीं। यस। अंडरस्टैंड? यस सर। मुझे मालूम भी नहीं कि ऐसा क्या हो रहा है। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? लेट तो नहीं हो गया? मैं मेरे दोस्त हर्षल को बोलता, भाई तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सही है कि नहीं है? यस सर। बोले अब बता दिया, अब तू 1-2 घंटा और बैठ। सही है कि नहीं है? यस। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ दोस्त कि आप किस नजरिए से बैठे हो मेरे को नहीं पता। कहते हैं कि मानसरोवर पर एक बगुला बैठता है और एक हंस बैठता है, राइट? यस सर। देखा है बगुला? यस सर। आप अच्छे से जानते हो बगुला और हंस में कोई खास अंतर नहीं होता। होता है क्या? नो सर। जैसे आप में कोई अंतर नहीं, सब स्टूडेंट कैटेगरी है, मेरे समान परिवार से बैठे हैं। मानसरोवर में एक बगुला बैठता है, एक हंस बैठता है। बगुला जो है उस मानसरोवर में मछलियों को चुनता है, यस। और हंस मोतियों को चुनता है। यस सर। बस अंतर कहाँ है? बगुला मछलियों को चुन रहा है और हंस मोतियों को। सही कि नहीं है? यस। तो दोस्त मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हंस बनना चाहते हैं कि बगुला बनना चाहते हैं? हंस। हंस या बगुला? हंस। अभी भी कुछ लोग मेरी बातों में खोए हैं कि बोल कौन रहा है। भैया इंसान ही हूँ। हेलो, यस सर। अरे आपका घर का नहीं, पर किसी के घर का तो बेटा बेटी हूँ। यस सर। अरे आपका भाई नहीं तो किसी का तो भाई हूँ। यस सर। सही है कि नहीं है? यस। तो दोस्त मानना, नजरिया बहुत बड़ी बात है। आप, मुझे नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, जिसकी शुरुआत मैंने आज से कुछ समय पहले करी थी, दैट इज ई-कॉमर्स वेलनेस प्रोग्राम के बारे में हम जानने वाले हैं। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या मानसिकता लेकर बैठे हैं, क्या नजरिया बाहर से लेकर आए? क्योंकि आज के डेट में ना सोशल मीडिया बहुत चल रहा है। सही है कि नहीं है? यस सर। आए दिन 2-4 रीलें हमारे पास ऐसी अफवाहें की आते रहती है। सही है कि नहीं है? यस। ऐसे कई सारे राइट्स हमें मार्केट में मिलते रहते हैं जो नजरिया डालते हैं गलत। मेरा चैलेंज है, अगर आज का आधा पौन घंटा आपने ध्यान से बैठकर सुन लिया, वो नजरिया आपका खत्म होकर एक नया नजरिया आपको मिलने वाला है, उस हंस की तरह मोतियों चुनने वाला। क्या आप लोग तैयार हो? यस सर।